हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती है तो आपको ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी भर्ती को लेकर 3500 से ज़्यादा पदों पर टीजीटी परीक्षा को लेकर आयोजन के बाद से अब अगर बात की जाए तो एक जानकारी है आपकी कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के साथ साथ मेरिट के बारे में। क्योंकि परीक्षा होने के बाद हर अभ्यर्थी, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, किसी भी भर्ती से संबंधित हो, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर उनके लिए मायने रखती है, महत्वपूर्ण होती है, तो वो रहती है कि उनके द्वारा जो प्रश्नों के आंसर दिए गए उनमें से कितने सही हो रहे हैं, क्या इतने सही हो रहे हैं कि उनको नौकरी मिल सकती है, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जब आप सभी के लिए कट ऑफ देखने के लिए मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एक मामला है टीजीटी की सभी विषयों की वर्गों की कट ऑफ के बारे में, 115 20 से लेकर 125 तक के बारे में। क्या इतनी ज़्यादा कट ऑफ और क्यों, उसके साथ साथ टीजीटी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर जो छात्रों के बीच में कह सकते हैं कि परेशानी बढ़ी हुई है, होश उड़े हुए हैं, उस पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि टीजीटी को लेकर जब से आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है तब से दो तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। आपने देखा होगा कि टीजीटी के विषय को लेकर मामला फंसा हुआ है, जो टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट हैं उनको लेकर समस्या आ गई है। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ विषय इतने ज़्यादा आसान हैं कि वहाँ पर 125 के 25 क्वेश्चन अभ्यर्थी सही करके आए हैं और वहाँ पर कट ऑफ निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। एक तो ये मामला हो गया। कुछ विषयों को लेकर ऐसे कुछ विषय मैंने आपको बताए भी थे, जैसे कि अगर बात कीजिए हिंदी के बारे में हो या संस्कृत के बारे में हो, और ये जानकारी आपको अलग अलग समाचार पत्रों ने भी दी होगी, अगर आपने देखी होगी तो इसके बारे में आया था। इंग्लिश को लेकर एक अपना ही विवाद है 37 प्रश्नों को लेकर, जहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। अब आउट ऑफ सिलेबस को लेकर आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं या अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर पहले से ही स्पष्टीकरण दिया है कि भाई अगर हमें आप लिखित में देंगे तो हम बात करेंगे। लिखित का मतलब ये नहीं कि आप आयोग जाकर के प्रमाण पत्र दें। उनका कहना है कि वेबसाइट पर उन क्वेश्चन की आपत्ति दर्ज करवाएं, फिर हम इन मामलों पर विचार करेंगे, जो मुझे जानकारी मिली है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे, मैं उनको क्लियर भी कर देता हूँ। किसी भी मामले को लेकर आपको प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति है, चाहे वो किसी भी तरीके का है, तो उनका कहना ये है कि आप वेबसाइट पर अपलोड करें, हम वहाँ से देखेंगे। व्यक्तिगत तौर पे किसी प्रकार का कोई भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, और यही सच है, इसलिए अभी कोई विचार हुआ भी नहीं है। अब देखो, ये तो मामला आपका अलग है कि आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन हो गए या क्वेश्चन का पैटर्न इतना ईजी हो गया या जो भी हुआ हो। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला और निकल कर के सामने आ रहा है, और ये है कट ऑफ के बारे में। आपने देखा होगा कि जब से टीजीटी की परीक्षा हुई है तभी से हर अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर चिंतित और परेशान है। अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी अपनी ओर से संभावित कट ऑफ जारी की जा रही है। किसी का कोई अपना बेस है, किसी का कोई अपना बेस है, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है तो कुछ कर रहा है। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो आपको याद होगा सबसे पहली कट ऑफ आप सभी के लिए हमने संभावित कट ऑफ कहेंगे जो जारी करी थी, उसके अंदर आपको जानकारी दी थी। अब जब वो कट ऑफ आप सभी के बीच आई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सहमति जताई, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। तो कुछ अभ्यर्थियों का अपनी अपनी राय थी, जिसमें उनका कहना था सर हिंदी और संस्कृत तो बहुत ईजी आया है, यहाँ पर तो कट ऑफ की कोई लिमिट ही नहीं हो सकती है। कुछ का ये कहना था सर इंग्लिश की कट ऑफ तो इतनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाले अभ्यर्थी जो ज़्यादा नंबर ही नहीं दे पाए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर ही नहीं कर पाए होंगे, तो उनका ये कहना था। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अलग अलग संभावित कट ऑफ को देखने के बाद में अपने आप को परेशान महसूस पा रहे हैं। और ज़्यादातर जब मैं कट ऑफ का विश्लेषण कर रहा था, असल में होता क्या है, आजकल मैं कट ऑफ के बारे में जब समझता हूँ तो लोग तथ्यों पे बात कम करते हैं, सिर्फ कट ऑफ कहीं से देखते हैं और उसके बाद स्क्रीन पे लिख करके चले जाते हैं। वो तो लिख देते हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी के तौर पे उनके लिए थोड़ी सी अवसाद वाला समय आ जाता है। उनको लगता है इतनी हाई कट ऑफ। मैं देख रहा था कुछ लोग तो 120 से कोई कट ऑफ नीचे बता ही नहीं रहे। उनका कहना है नहीं 120 ही में 120 प्लस वालों का ही होगा। किसी का ये भी कहना है कि 125 124 तक कट ऑफ जा सकती है। किसी ने तो इतना तक कह दिया कि हर विषय की कट ऑफ जो है वो 121 120 जाएगी। तो ये सारी के सारे जो मामले चल रहे थे, देखो कुछ विषयों में कट ऑफ हाई जा सकती है, मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ, और वो विषय मैंने आपको बताए भी हैं। जैसे कि कुछ आसान विषय होते हैं, आसान इसलिए होते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। एक तरफ आप मैथ को उठा कर रख लो, एक तरफ आप हिंदी और संस्कृत को रख लो,
हिंदी संस्कृत में अगर आपने चीज़ों को एक बार समझ लिया तो आपको वहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। मैथ में आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक आपको मैथ आती है तो मैथ के लिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, फिर क्वेश्चन को समझने के लिए फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर ये कैलकुलेशन आपको कंटिन्यू करनी है जब तक आपका राइट आंसर नहीं आ जाता। अगर गलती से भी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई तो मैथ का पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदी संस्कृत के अंदर आपसे किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन तो है नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ही साइंस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ही थोड़ा इंग्लिश में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो सब्जेक्ट आप सभी के लिए टफ रहते हैं ना, वहाँ पर दिक्कत आती है। हिंदी जिनको आती है अच्छे से आती है और बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो इसलिए थोड़ा उनके लिए आसान रहती है। संस्कृत की बात की जाए तो हाँ, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा आप सभी के लिए टफ नहीं है। उनके लिए जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, अब जो कुछ ही नहीं पढ़ रहा उसके लिए सब कुछ टफ है ना। तो कुछ विषयों की कट ऑफ निश्चित तौर पर हाई जा सकती है, लेकिन जो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि नहीं हर विषय की कट ऑफ हाई जाएगी, सब कोई कह रहा है 115 प्लस, कोई कह रहा है 120 प्लस, कोई कह रहा है 125। तो देखो, सही मायनों में आपको समझाने की बताने की कोशिश करूँगा कि आपको इस बात को समझना होगा, ऐसा नहीं है कि सभी की कट ऑफ इतनी हाई जाती है। हाँ, कुछ अभ्यर्थी 125 126 सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन सभी इतना करेंगे 126 तो हो ही नहीं सकता ना, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो 125 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 500 सीट अगर किसी में है तो 500 के 500 ही ऐसा कवर कर लेंगे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ जाएगी। कोई अगर आपको कह रहा है कि 70 क्वेश्चन पे 75 पे मिल जाए, तो ये सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर विषय के अंदर अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो वहाँ कट ऑफ आप सभी को देखने की तो मिलेगी, हाई तो रहेगी, इस बात में टेंशन नहीं है, लेकिन इतनी भी हाई नहीं रहेगी जितनी हाइप आप सभी के बीच बना दी गई है, जिसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं, और इसी की वजह से वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है, संभावित है, ऑफिशियल तो आयोग ही जारी करेगा। अगर आप संभावित देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी के लिए 115 20 25 वाली चीज़ों को परेशान मत होइए। मैं यही कहूँगा कि इतनी हाई जाती है कट ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी के अंदर जाएगी, क्योंकि टीजीटी में सीटों की संख्या 3500 है और पीजीटी के अंदर जो सीटों की संख्या आपको देखने के लिए मिलती है वो 600 है। अगर वो होती तो उसमें ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा रहने की चांसेस नहीं होंगी। ठीक है, जो तथ्य हैं उस पर बात करें तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकती हैं। बाकी जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी थी टीजीटी और संस्कृत हिंदी के बारे में, वो समाचार पत्रों में भी निकली थी, और चेयरमैन साहब के बयान को लेकर जो बताया था वो भी आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिला भी था, जिसको लेकर मैं पहले जानकारी दे भी चुका हूँ। ये बस आपको रेफरेंस के लिए कि चल क्या रहा है। बाकी अगर आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये के अंदर आप सभी को 125 628 का जो क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है। आप चाहें दोनों में से किसी एक का परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। इसमें आपको मिलेंगे 60,000 ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और भी बहुत कुछ। 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।